हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया ना। तो क्या कर रहे थे हम लोग? PYQ कितने सालों का? 35 ईयर्स का है कि नहीं? और अभी क्या चल रहा है हम लोगों का? ज्योग्राफी। पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, इकोनॉमिक ख़त्म हो चुका है, अब ज्योग्राफी भी, जो फिजिकल ज्योग्राफी है ख़त्म ही होने वाला है, मतलब हो ही गया। आज से जो है हम लोगों का इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो जिसमें से जो क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक क्या है, लोकेशन से, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से, ड्रेनेज सिस्टम से, और इंडिया का क्लाइमेट से, और उसके वेजिटेशन से, और कुछ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर सारे क्वेश्चंस की हम बात करें तो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से होते हैं, तो UPSC CSE प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है 1991 से लेकर के 23 तक, और 24-25 इसमें लास्ट के लिए ऐड कर लो। फिर CAPF CDS एग्जाम का होता है 2014 से 2023 तक का क्वेश्चन, और स्टेट PCS के जितने होते हैं उतना 91 से लेकर के 23 तक, मेजर जो भी स्टेट PCS हैं सारे का क्वेश्चन। हम लोगों का अभी ज्योग्राफी चल रहा है, और ज्योग्राफी का आज जो है वो Day 9 है। 8 दिन हम लोगों का ज्योग्राफी बीत चुका है, और ये 9वां दिन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक हो गया। पहला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलर लेक। ठीक है, अब झेलम की अगर ओरिजिनेशन देखो तो झेलम कहाँ से निकलता है? झेलम हम जानते हैं कि भैया एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये इंडस की। ठीक है, और ये कहाँ से निकलेगा? तो जो वेरीनाग है, मतलब कि वेरीनाग, और कह सकते हैं कि जो पीर पंजाल इधर पड़ते हैं ना, ऊपर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, तो पीर पंजाल के फुट हिल पे, ठीक है, उसके नीचे में जो है एक वेरीनाग जगह, ठीक है, वहाँ से निकलता है। या कह सकते हैं कि जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है किसका? कश्मीर वैली का, वहाँ से निकलता है। और वहाँ से निकल करके वो कहाँ से फॉलो होता है? श्रीनगर से होते हुए वो वुलर लेक से होते हुए कहाँ एंटर करता है? पाकिस्तान में करता है एंटर। ठीक है, ये देखो ना झेलम, ठीक है, ये दिख रहा है झेलम, है ना, इधर से, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे निकल करके यहाँ तो एंटर किया ना पाकिस्तान में, इधर वाला रीजन पाकिस्तान। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। कोलेरू लेक किधर है? यहाँ है, दिख रहा है कि नहीं? कोलेरू लेक। अब इसमें बोल रहा है कि डायरेक्टली फीड कौन करता है? कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर नहीं भैया, यहाँ पर ही हमारे पास दो नाम देखने के लिए मिलेगा। एक तो नाम है बुडामेरू, और एक नाम है तमिलेरू। ठीक है, ये दो स्ट्रीम जो है वो यहाँ पर ही डायरेक्टली फीड करते हैं। हाँ, ये दोनों ठीक है, मानते हैं कि कृष्णा से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये देखो कृष्णा यहाँ पर ही दिख रहा है, और इसी का जो वर्जन है यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली बोल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, कि भैया डायरेक्ट फीडर में अगर हम बात करें तो कोलेरू लोग को डायरेक्टली जो फीड कर रहा है वो बुडामेरू और तमिलेरू स्ट्रीम है। ठीक है, लेक जो है कनेक्टेड है कृष्णा से और गोदावरी सिस्टम से, बहुत सारे अलग अलग चैनल से, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली बोला है, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो भैया तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कंवर लेक। ठीक है, मिएंडरिंग मतलब ऐसा ऐसा होता है ना, लहराते लहराते, फिर एक बार ऑक्सबोल लेक भी बन जाता है ज़्यादा लहराता है तो। ठीक है, तो कंवर लेक कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको? बिहार में। ठीक है, माना जाता था कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ठीक है, लेकिन आज जो है पूरा डाई हो रहा है कि नहीं? तो ये किससे जो ऑक्सबो लेक जो होता है, ठीक है, जो ऑक्सबो लेक के कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। किससे बन रहा है? जो गंडक रिवर बिहार जो होता है उसका लगाया नहीं लगता है यहाँ हमें। ठीक है, तो बिहार से इधर उतरता है ना भाई गंडक रिवर, तो उससे बनता है। ठीक है, और गंडक हम लोग जानते हैं कि ये जो है ट्रिब्यूटरी है किसका? गंगा का। ठीक है, तो मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म करता है कांवर लेक। ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल ये बात सही है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट जो है वो सही होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ओनली 2 स्टेटमेंट, बी जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the best example of the repeated fall in the sea level? Repeated fall in the sea level giving rise to the present day extensive marshland. ठीक है, अब कह रहा है बार बार जो है ना क्या हो रहा है? सी लेवल का गिरना और चढ़ना। ठीक है, रिपीटेड सी फॉल इन सी लेवल हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आज के प्रेजेंट दिन में हम लोगों को जो है एक एक्सटेंसिव
मार्शलैंड देखने के लिए मिलेगा। तो इनमें से कौन सा वो बेस्ट एग्जाम्पल है? तो उनमें से अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें ना, तो हमारे पास जो देखने के लिए मिलता है वो रन ऑफ कच्छ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, क्योंकि इसका कुछ हिस्ट्री है भैया। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखो तो रन ऑफ कच्छ जो है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है? अरेबियन सी के आम में देखने के लिए मिलता है। फॉर्मेशन कैसे हुआ भैया? जियोलॉजिकल अपलिफ्ट हुआ और रिपीटेड फॉल हुआ है सी लेवल में। ठीक है, रेग्रेशन जिसे हम कह सकते हैं। ओवर टाइम ये कारण बनता है कि सी जो होता है वो रिट्रीट करता है और ट्रांसफॉर्म कर देता है उस एरिया को एक वास्ट साल्ट मार्स, जो आज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये लगातार होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ सीजनल फ्लडिंग हो देखने के लिए मिल जाएगा, फिर कभी ड्राइंग भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक एक्सटेंसिव सलाइन मार्शलैंड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हम कह सकते हैं कि सलाइन मार्शलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये हम लोगों को जो बेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, ठीक है, वो रन ऑफ कच्छ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तीसरा स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमरकंटक हिल आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द विंध्या एंड द सह्याद्री रेंज। अच्छा, सह्याद्री रेंज को ही हम लोग दूसरे नाम से वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं ना, है कि नहीं? तो भैया ये सह्याद्री और ये अमरकंटक है। अमरकंटक के अगर बीच में देखो तो वो बीच में आएगा इधर मध्य प्रदेश की तरफ, यहाँ आता है। और सह्याद्री मतलब कि वेस्टर्न घाट हमारा इस तरफ देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं? तो भैया ये तो गलत बोल रहा है कि नहीं? यहाँ अमरकंटक है, सह्याद्री वेस्टर्न घाट इधर है, तो भैया कैसे उसके कॉन्फ्लुएंस पे मिलेगा हमको, है कि नहीं? तो यहाँ जो सह्याद्री बोला है, सह्याद्री ना बोल करके अगर बोल देता कि सतपुरा रेंज है, ठीक है, विंध्या और सतपुरा रेंज जो है उन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे है, तो हम कह सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ क्या बोल दिया? सह्याद्री है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इधर देख रहे हो यार, यहाँ बीच में है अपना अमरकंटक। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट, बिलीगिरी रंगन हिल कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। ठीक है, अब बिलीगिरी रंगन तो हम लोग कर्नाटका में जानते हैं, है कि नहीं? बिलीगिरी रंगन तो हम लोग कर्नाटका का जानते हैं, या बिलीरंगा हिल के भी नाम से जानते हैं, कभी कभी बिहार हिल भी कह देते हैं। तो ये तो सतपुरा का पार्ट नहीं है भैया, ये हम लोग को कर्नाटका में देखने के लिए मिलता है कि नहीं? और कहें तो साथ में बॉर्डर जो तमिलनाडु का उसके साथ में वहाँ बॉर्डर बनाता है, वहाँ पर भी देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर एक टेम्पल भी हम लोग को देखने को मिलता है, बिली रंगनाथ स्वामी टेम्पल, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर ही, है कि नहीं? तो ये जो सतपुरा तो इधर कह रहा था, तो ये तो बात अलग है कि नहीं? सतपुरा तुमको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। रुको, कहाँ इधर छोटा में इतना दिखता है ना कि क्या बोलो, छोड़ो, देख लेना ना, ऐसे वीडियो रोक करके देखना मिल जाएगा। ठीक है, छोटा में हमको उसमें दिखा था। ठीक है, लेकिन इतना तो है ना भाई कि कर्नाटक का जो ये है कि जैसा हमारा दिखता है, ठीक है, किधर है यार, इतना छोटा वाला लगा दिया ना, इधर कर्नाटक का टाइप। ठीक है, तो इधर हम लोग को बिलीगिरी रंगन देखने के लिए मिलता है और सतपुरा रेंज हमको इस साइड में देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं? तो ये तो गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। शेषाचलम हिल कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। शेषाचलम हिल कहता है कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। शेषाचलम को हम लोग तिरुमला हिल के नाम से भी जानते हैं, और शेषाचलम जो हिल है ये हम लोग इधर देखते हैं। इसको ना थोड़ा सा हमको बड़ा करना चाहिए था। ठीक है, शेषाचलम हमारा ईस्टर्न घाट का में ये है पार्ट है वो शेषाचलम, जो कि हमको आंध्र प्रदेश के अगर साउथ वाला रीजन में देखोगे ना, इधर वाला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, मतलब कि आंध्र प्रदेश के जो साउथ वाला रीजन है ना, वहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा शेषाचलम, है कि नहीं? साउदर्न इंडिया में पूरी तरीके से चल जाओ तो आंध्र प्रदेश में है, और ये बोल रहा है इधर है, तो ये बात भी गलत है कि भैया ये बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट का है और शेषाचलम इधर है हमारा ईस्टर्न घाट में है, तो ये सीधा अपोजिट बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर ही कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है,
ठीक है, ये थोड़ा सा लगा दिया था वेस्टर्न घाट क्योंकि वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज सह्याद्री माउंटेन। ठीक है, गुजरात। अब देखो वेस्टर्न घाट एक क्वेश्चन भी आएगा शायद आगे चल करके, तो यहीं देख लो कि भैया कहाँ से कहाँ तक वेस्टर्न घाट ट्रैवल कर रहा है। तो देखो तुम्हारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, यही सब। अनाईमुड़ी पीक केरला में जो है उसका हाइट 2695 हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। ठीक है, इतना दिखता है इस तरह। ठीक है, तो फिलहाल इस वाले जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था इसका तो पूरी तरीके से भैया गलत है, एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब गंडीकोटा कैनियन जो साउथ इंडिया का है वो क्रिएटेड होता है कौन से रिवर से? यहाँ कुछ रिवर्स के नाम हैं, उन रिवर में बताओ कि गंडीकोटा कैनियन जो है कौन से नदी से बनता है। ठीक है, तो गंडीकोटा जो रिवर है ना भैया, ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पेन्नार रिवर से। ठीक है, पेन्नार रिवर से। अब देखो ये गंडीकोटा का क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया को के नाम से किसको जानते हैं? तो ग्रेट कैनियन ऑफ गंडीकोटा, इसी को जानते हैं। फिर क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा कि गंडीकोटा कैनियन ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, फिर गंडीकोटा कैनियन, ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन जो कि हम लोगों का है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, कि गंडीकोटा कैनियन साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो जो कि पेन्नार। ठीक है, समझे? तो पेन्नार रिवर से बनता है। थोड़ा सा और जिसके बारे में जान लो भैया कि भैया जॉर्ज वैली फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे, किसके बीच में फॉलो होता है? एक स्टीपी रॉक स्लैब्स के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद रेड जैक्ट रॉक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पेन्नार रिवर मियंडर करता है एक कैनियन फ्लॉर्स के थ्रू और कट करता है इरेमल्ला हिल्स को। ठीक है, समझ गए? और कैनियन कंसिस्ट करता है कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स को जिसे हम गंडीकोटा क्वार्जराइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो कि हम लोगों को कडप्पा जब रॉक सिस्टम पढ़ते होगा जब स्टार्टिंग में इंडियन ज्योग्राफी के, तो ये कडप्पा सोपर ग्रुप्स में आता है ये, है ना? तो देख ले भाई एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है पीक है, ये बोल रहा है माउंटेन है। अब बताना है कि भैया नामचा बरवा कहाँ मिलता है। गढ़वाल हिमालय में मिलता है तो नामचा बरवा, तो हम लोग जानते हैं कि भैया ये ईस्टर्न पॉइंट, हिमालय का जो ईस्टर्न पॉइंट है उधर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश तरफ देखने के लिए मिलेगा। ये तो बोल रहा है गढ़वाल हिमालय, और गढ़वाल हिमालय इस रीजन में आता है हमारा, है कि नहीं? तो ये तो गलत बोल रहा है। पहला ख़त्म कर दो। ये देखो ना नामचा बरवा, ये है नामचा बरवा। और ये वाला जो रीजन है ना, पता है कि थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा नोट्स था, तो जैसे पढ़ते ऐसे ही बनाओ। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये हाँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये या तो बीच में आसाम आ जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ है नामचा बरवा। और गढ़वाल हिमालय ये बोलता है कि भैया कौन सा गढ़वाल हिमालय, तो गढ़वाल हिमालय इधर आ जाता है, इस साइड में हम लोग कहते हैं कभी, है कि नहीं? तो ये तो गलत है, तो पहला तो करेक्टली मैच नहीं है। दूसरा नंदा देवी, नंदा देवी ठीक है कि ये कुमाऊं मालूम है। देखो ना नंदा देवी इधर ही होगा। देखो एक तो पहले इधर भी हिमालय को ना ऐसे ऐसे बांटा है। ठीक है, ऐसे ऐसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये जो पंजाब और कश्मीर वाला जो रिवर आता है ये हम लोग इंडस और सतलज के बीच में ये पंजाब कश्मीर कह सकते हैं। ठीक है, कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज से काली, ये सतलज, ठीक है, और ये काली, सॉरी ये सतलज और ये काली रिवर, इन दोनों के बीच में जो रीजन है इसे ही हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नंदा देवी हम लोग को यहाँ ऊपर में देखने के लिए मिलेगा ना इस साइड। थोड़ा सा पता है कि नोट्स ये क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन मान के चलो कि इधर है। ठीक है, नंदा देवी हम लोग को जो है सतलज और काली रिवर के बीच में जो कुमाऊं कहते हैं वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है ना इंडिया का। ठीक है, तो ये हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली यूके जो है ना उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ अच्छा से दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब पढ़ोगे ना, यहाँ देखो ना, देखो यहाँ दिख जाएगा। यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से खींचो, कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये नंदा देवी त्रिशूल। ठीक है,
यहाँ पर ही तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुमाऊं हिमालय का पार्ट है, तो बिल्कुल पार्ट है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। नोकरेक सिक्किम हिमालय, हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी डाले थे जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब वाला है, उसमें है नोकरेक, मतलब वहाँ पर एक ऐसा निमोनिक था, है ना, मेघा के नकली बाल, तो नकली से नोकरेक हम लोग याद किए थे, मेघा के नकली बाल से नकली से नोकरेक और मेघा से मेघालय, तो नोकरेक जो है मेघालय में है, ये सिक्किम हिमालय बोल करके बात गलत कर दिया, ठीक है। नोकरेक जो है वो सिचुएटेड सिक्किम में नहीं है, बल्कि नोकरेक जो है हाईएस्ट पीक है अपने को वेस्टर्न गारो हिल जो है ना, गारो खासी जयंतिया जानते हैं, जो कि मेघालय में है, तो मेघालय का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो ओनली 2 जो स्टेटमेंट है वो अपने को सही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे, विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर, ठीक है, 4 रिवर है हमारे पास इंडस रिवर, यहाँ पर कुछ बता रहा है, देयर आर 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम विच जॉइन द इंडस डायरेक्ट, ठीक है, 4 रिवर है, ठीक है, 4 में से में एक, चारों 3 जो है एक में आकर के जुड़ते हैं, और वो एक रिवर जो है वो डायरेक्टली जो जाकर के किसको ज्वाइन करता है, इंडस को डायरेक्ट जाकर ज्वाइन करता है। तो अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर इज ज्वाइन द इंडस डायरेक्ट, तो इनमें से कौन सा रिवर जो है वो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करता है, ठीक है। तो भैया ये देखो, इधर देखो, ये इधर ये है ना सतलज, ठीक है, सतलज, तो सतलज आकर के ज्वाइन करता है, और इससे पहले देखो ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, इन सब यहाँ ज्वाइन हुए, और ये आकर के फिर सतलज को ज्वाइन करते हैं, और सतलज जो है वो फिर डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो भैया कौन हो गया स्टेटमेंट, सतलज हो गया, ठीक है। इधर ही देखो ना, यहाँ उस वाला में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, यहाँ देख लो अच्छा से, ये झेलम आया, झेलम इधर चेनाब आया, ठीक है, इधर रावी आया, अब तीनों यहाँ मिल गए, अब ये तीनों मिल करके आगे आकर के किसको मिलेंगे, सतलज को मिलेंगे, और सतलज जो है डायरेक्टली जाकर के किसको मिल रहा है, इंडस को मिल रहा है, तो इसलिए बोल रहा है कि डायरेक्टली कौन जाकर के ये इंडस को मिल रहा है, तो भैया सतलज मिल रहा है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इंडिया, दिदवाना, कुचमन, सरगोल और खाटू, ये किस चीज़ का नाम है, तो भैया ये सारे जो है ना वो सलाइन लेक हैं, सलाइन लेक हैं, कहाँ के, राजस्थान के, ठीक है। दिदवाना एक टाउन है, देखने के लिए मिलेगा अपने को, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। नागौर किस चीज़ के लिए फेमस है, एक चीज़ और पॉलिटी में पढ़ते होगे, बताना जरा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सलाइन लेक, कुंचमन लेक, ये भी नागौर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है सर, ये कुछ रिवर्स को कंसिडर करो। अब बोल रहा है विच ऑफ द अबव राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये इंडिया है, और बोल रहा है ईस्टर्न घाट में कौन से राइज होते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब ये ब्राह्मणी जो है, ठीक है, ये जो ब्राह्मणी है, ये तो भाई एक 2 चीज़ को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर ब्राह्मणी ज़्यादा फेमस नहीं है तो सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा तो इतना तो पता होगा भैया, ये छोटा नागपुर का रीजन का बात कर रहा है, छोटा नागपुर, रांची में एक गांव है नगरी, ठीक है, नगरी विलेज, वहाँ ये फ्लो करती है, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, झारखंड में। तो तीसरा को तो हटा दो, ईस्टर्न घाट में नहीं है, छोटा नागपुर में, इधर इस साइड में मिलेगा यहाँ, है कि नहीं, तीसरा हटा दो। अब दूसरा पहला जो ब्राह्मणी है, ठीक है, ये ब्राह्मणी को ही हम दूसरे नाम से जो जानते हैं ना, वो साउथ कोयल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये भी जो कहाँ निकलती है, नगरी विलेज जो रांची में है वहीं निकलती है, ये भी डिस्ट्रिक्ट है रांची का ही, ठीक है, मतलब रांची डिस्ट्रिक्ट है ना, उसी में एक विलेज है नगरी, ठीक है, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। झारखंड में ये दोनों पाए जाते हैं जगह, ठीक है। तो ये भी हटा दो, अब बच गया क्या, ऑटोमेटिकली मेरे पास बी बच रहा है, मतलब कि 2 और 4 बमस्तारा, और नागवली जो है ईस्टर्न घाट से निकलती है भैया, तो नागवली जो है ईस्टर्न घाट जो एक लख बहाल रीजन जो है कि भाई ये अपने को जो उड़ीसा है, ठीक है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है ना उड़ीसा का, वहाँ हम लोग को ये निकलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, तो उड़ीसा में ही निकल जाएगा। वंशधारा जो है ये अपने को ईस्टर्न घाट उड़ीसा में ही निकलते हुए नज़र आएगा, ठीक है। स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और फाइनली फिर जाकर के वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज होती है, फॉल करती है, ठीक है। तो ये और ये 2 ईस्टर्न घाट्स में निकलते हैं, 2 और 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बिन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये जब रॉक सिस्टम पढ़ रहे हो तभी पढ़ते होगे भैया कि ये जो है ब्लैक सॉइल वो वेदरिंग ऑफ फीजर वॉल्केनिक रॉक से बनता है कि नहीं। डेक्कन तरफ हम लोग को ज़्यादा ये देखने के लिए मिलता है नहीं। सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो भैया इधर नुब्रा वैली और नुब्रा वैली के नॉर्थ में है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो ये देखो ना, लोकेटेड ओवर द काराकोरम रिज नुब्रा वैली, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर एंड सब पोलर रीजन्स, ठीक है। इधर हम लोग पढ़ते हैं ना काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। तो यहाँ पर यह है नुब्रा वैली और नुब्रा वैली के नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है एज इट इज़, डायरेक्ट वहाँ कॉपी पेस्ट था। तो जा करके PYQ ज्योग्राफी का डे 5 या डे 6 में देखो, सिंपली वहाँ पर ही एक्सप्लेन भी किए हैं, अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये गलत दिया है, ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखें जा कर के वहाँ पर ही, ठीक है। उसके बाद बताना आंसर भाई प्लीज़। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, कुछ पेयर्स हैं इनको ध्यान में रखो। पांधरपुर, त्रिचुरपल्ली, हम्पी, क्या ये जो लोकेशन है रिवर का वो सही मैच किया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो भैया ये जो है पांधरपुर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में लोकेशन दिखाता है हमारा, ठीक है, महाराष्ट्र में। और कौन से रिवर पे, चंद्रभागा रिवर पे, ठीक है, चंद्रभागा रिवर पे। तो भैया पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, चंद्रभागा रिवर, हाँ तो बात सही है। दूसरा क्या है, त्रिचुपल्ली कावेरी रिवर, त्रिचुरपल्ली तमिलनाडु में है ना, ये सिटी है भैया तमिलनाडु का, जो कि कावेरी रिवर के बैंक पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन साउथ इंडिया, इस पे तो कितना बार भी डिस्प्यूट भी चल रहा है कि नहीं। तो ये बात भी सही है, त्रिचुरपल्ली कावेरी रिवर से, ठीक है, उसी के बैंक पे है। हम्पी मलप्रभा, घटप्रभा मलप्रभा रिवर पढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो हम्पी जो है अभी देखो, तो ये भैया हम्पी कहाँ देखने के लिए मिलता है, इसका लोकेशन हम लोग को तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे देखने के लिए मिलेगा, ना कि मलप्रभा, ठीक है। तो ये बात तो गलत है ना। इधर देखो त्रिचुरपल्ली पंद्रपुर और यहाँ हम्पी देखने के लिए मिलेगा बीच में, ठीक है। तो भैया तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी क्लासिफाइड किया गया ना, हम्पी तो कर्नाटका है ना, तुंगभद्रा रिवर पे, ये गलत है। मलप्रभा गलत है। तीसरा 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 गया गया गया, तो ओनली ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेस नॉन एज द अलियार, ईसापुर एंड कंगसाबती, ठीक है। ये क्या है भैया, व्हाट इज़ कॉमन टू द प्लेसेस, ठीक है, इन प्लेसेस में क्या कॉमन है, ठीक है। तो भैया ये सारे जो प्लेसेस है ना, ये वाटर रिजर्वियर हैं, ठीक है, ये वाटर रिजर्वियर है। अलियार जो है, अलियार रिजर्वियर, ये अपने को अलियार रिवर तमिलनाडु पे देखने के लिए मिलेगा। ईसापुर जो है ये अपने को पेनगंगा रिवर जो है, ठीक है, महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। कंसाबाती जो है, ठीक है, ये भी कंसाबाती रिवर पे देखने के लिए मिलेगा वेस्ट बंगाल पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे वाटर रिजर्वियर है, ठीक है। अब भैया कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो, इस पे से कुछ तो जान रहे होगे। अभी अभी एक चीज़ देख कर क्या है, सियाचिन नुब्रा, ये भाई बोलोगे कि हाँ ये बात तो सही है कि ये सही मैच किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और क्या मिला सकते हो, ठीक है। एक बंदरपुछ, ये बहुत ही फेमस होता है जब हम लोग गंगा पढ़ने होते हैं, ठीक है, ये तो उस वक्त पढ़ते ही है कि नहीं। तो ये एक बोलोगे कि ये सही है, ये सही है, दो चीज़ में हम कंफर्म है, ठीक है। एक 1 और 2, एक 1 और 2 में, सॉरी 1 और 4 में, 1 और 4 में हम श्योर हैं, ठीक है। तो 1 एंड 4 यहाँ नहीं है, 1 एंड 4 यहाँ नहीं है, ठीक है। अब दो जगह 1 एंड 4 है। अब बात आ जाता है कि भैया बाकी तो फिर करना पड़ेगा, है कि नहीं, बाकी फिर करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है भाई करते हैं। तो ये जो पारासीगरी है, ठीक है, ये एक ग्लेशियर है
ठीक है। अपने को कहाँ देखने के लिए मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसमें पानी कहाँ से आता है? तो चेनाब रिवर से, ठीक है। चंद्रा वैली ऑफ लाहौल हम कह सकते हैं वहाँ से, ठीक है, वहाँ है सिचुएटेड। और इसमें जो रिवर में जो यहाँ पर जो पानी आता है वो चेनाब से आता है, तो बात सही है, चेनाब रिवर। तो दूसरा सही है, तो दूसरा सही मेरे को 1 में दिखा, इसमें दूसरा है ही नहीं, तो ख़त्म, बात ख़त्म हो गया। 1, 2 एंड 4 सही है भैया, ये राइट आंसर है। तो ये मीलियम और जेमू का क्या, कुछ नहीं। तो भैया जो मीलियम है ना, ये एक मेजर ग्लेशियर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड का, ठीक है। और मीलियम का जो सिचुएशन हम लोग लोकेशन देखेंगे वो अपने को कुमाऊं हिमालय में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वहाँ ये मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी इधर गंगा यमुना वाला तरफ हम लोग देखते हैं, नहीं। जेमू ये बच गया था ना। जेमू ग्लेशियर जो है वो ईस्टर्न हिमालय जो सिक्किम में है वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मानस नेशनल पार्क तो अरुणाचल प्रदेश तरफ उधर चला जाएगा ना, कंची है कि नहीं। और अगर ये जो जेमू है जो कह रहे हैं ईस्टर्न सिक्किम, ये कंचनजंगा जो है ना सिक्किम में उसके बेस पे है, ठीक है। और यहीं से एक जो रिवर है तिस्ता वो भी निकलती है, ठीक है। इधर पड़ते हैं ना अरुणाचल प्रदेश में आरमोंग, ठीक है। तो मानस नेशनल पार्क इधर ही आता है अरुणाचल प्रदेश में, है कि नहीं, अरुणाचल में ही आता है ना आरमोंग, हाँ उधर ही आता होगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है भैया? तो इनमें से अपने पास जो आर्टिफिशियल लेक देखने के लिए मिलता है वो है कोदाई कनाल, ठीक है, तमिलनाडु में। मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है, इसको बनाया गया था 1863 में बाई सर वेरी हेनरी लिविंज, ठीक है। कलेक्टर थे मदुरई के उस वक्त के, ठीक है, उनके जरिए बनाया गया था। तो बाकी के बारे में थोड़ा सा एक एक पॉइंट में जान लो भैया कि जो कोलेरू है वो आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। अभी कोलेरू तो एक पीवाईक्यू में भी हम लोग को देखने के लिए मिला था, है कि नहीं। नेचुरल फ्रेश वाटर है, पहला ही पीवाईक्यू में हम लोग कोलेरू देखने के लिए मिला था, है कि नहीं। आंध्र प्रदेश में है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड कितना है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है। और यही तो बोला था अभी पहले वाले पीवाईक्यू में कि कृष्णा डायरेक्टली फीड करता है कि नहीं। तो भैया रिलेवेंसी है, पीवाईक्यू के ऑप्शन में भी रिलेवेंसी है, ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड, ठीक है, ये क्या है, नैनीताल कहाँ देखने को मिलता है, उत्तराखंड में। नेचुरल फ्रेश वाटर है, लेक टेक्टोनिक कैसे हुआ है, टेक्टोनिक ओरिजिन से हुआ है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, नेचुरल लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, उस स्टेट्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 16, consider the following statement. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. बैरन आइलैंड जो है एक्टिव वॉल्केनो है, अंडमान सी जो है वहाँ देखने के लिए मिल जाता है। तो बिल्कुल इंडियन टेरिटरी बात करें तो अंडमान सी तो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है ना भैया। तो अंडमान निकोबार जो अंडमान एंड जो निकोबार आइलैंड है ना वहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक स्टार्टर वॉल्केनो के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो सुनामी आया था ना 2004 में, दिसंबर 26, 2004 में, तो उससे ये ज़्यादा ये हुआ था, इफेक्ट हुआ था और जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। ओके, तो भैया ठीक है, ये इंडियन टेरिटरी में है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट द 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार। जब अंडमान एंड निकोबार में भी हम बोले इंडियन टेरिटरी में, तो ग्रेट निकोबार का ही बोलेगा भैया, है नहीं। ये 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट में लोकेशन है इसका। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार का। लॉजिकली ये क्वेश्चन को किया जा सकता था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब तीसरा पढ़ो। द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज in 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। अगर इनएक्टिव था तो फिर भैया 2018 में काहे पूछा तुमको कोई दौरा पड़ा था क्या? कुछ तो हुआ होगा ना रिसेंट टाइम में, तभी तो पूछा। बिल्कुल, तो भैया ये इसका इरप्शन हुआ था फरवरी 2016 और जनवरी 2017 में, इसीलिए 2018 में जाकर के क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लास्ट टाइम 1991 में हुआ, उसके बाद से कभी हुआ ही नहीं है, इनएक्टिव है, तो ये बात भी गलत है। तो ओनली ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब अमंग द फॉलोइंग सिटी विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू द दिल्ली।
ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे लैटिट्यूड होता है। अब ये लॉन्गिट्यूड है। अब बोल रहा है कि भैया यहाँ कुछ सिटीज़ के नाम हैं, इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड के क्लोजेस्ट होगा, मतलब वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है और कौन से उसी के लॉन्गिट्यूड में देखें तो कौन उसके क्लोजेस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसके क्लोजेस्ट में हम लोगों को बेंगलुरु देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखो ये ग्वालियर इधर है, भोपाल इधर, भोपाल था क्या, भोपाल भी है क्या, नहीं ना भोपाल नहीं है। ठीक है, नागपुर है, बेंगलोर है, पुणे है। ठीक है, पुणे इधर देखने के लिए मिलता है, ठीक है नहीं। हैदराबाद थोड़ा सा इधर है और बेंगलुरु देखो तो सीधा सीधा दिल्ली और बेंगलुरु पूरा एक ही लाइन पे है कि नहीं। तो ये ठीक है, आगे बढ़े। ओके, एट वन प्लेस इन इंडिया, एक जगह इंडिया में, इफ़ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी। ठीक है, तुम सी शोर के किनारे खड़े होते हो और सी को, समंदर को देखते हो, यू विल फाइंड दैट द सी वाटर रिसीड्स फ्रॉम द शोर लाइन इन अ फ्यू किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द शोर। ठीक है, और तुम खड़ा होकर के क्या देखोगे भाई कि सी वाटर जो है रिसाइड कर रहा है शोर लाइन से कुछ किलोमीटर तक और फिर से शोर पे वापस जा रहा है, और ये दिन भर में 2 बार होगा दिन भर में। ठीक है, एंड यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द सी फ्लोर व्हेन द वाटर रिसीड, और तुम सी फ्लोर पे चल पाओगे जब वाटर रिसीड कर रहा होगा। तो ये यूनिक फेनोमेना हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को हम लोग एक शब्द में बोले तो ये क्या कर रहा है, हाइड एंड सीख ही तो कर रहा है, लुक्का मुंदी तो खेल रहा है हमारे साथ, आता है जाता है आता है जाता है। तो भैया ये जो चीज़ है ना, हम लोगों को जो उड़ीसा का बीच है, उड़ीसा का बीच, उड़ीसा का एक चांदीपुर बीच है, चांदीपुर बीच। ठीक है, यहाँ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो चांदीपुर बीच उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा ये हमको। ठीक है, ओके। और ये कैसे हो रहा है तो भाई जानते ही हो, कितना PYQ पीछे कर चुके हैं। टाइड के बारे में क्वेश्चन था ना कितने बार, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून सन। ठीक है, ये सब की चीज़ें से हो रहा है। अब भैया ये पढ़ो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली। इंडिया सिर्फ और सिर्फ 5 ही, सॉरी, इन इंडिया में हिमालय जो होता है, हिमालय जो है वो सिर्फ 5 ही स्टेट में है क्या, बताओ। तो भैया काउंट करो, जम्मू एंड कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, इधर सिक्किम 4, असम 5, वेस्ट बंगाल 6 और इधर अरुणाचल प्रदेश 7। 5 क्यों बोला मेरे भाई, 7 है ना, पहला गयो। ठीक है, अब दूसरा पढ़ो, वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स। अच्छा यहाँ 5 था ना, हम यहाँ वाला 5 स्टेट्स ओनली। ठीक है, वेस्टर्न घाट सिर्फ 5 स्टेट्स पे ही है। हम वहाँ पर भी वेस्टर्न घाट से यात्री वाला जब था वहाँ पर भी हम बोले थे ना कि एक वेस्टर्न घाट का क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं। तो भैया आ गया। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट काउंट करो, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, तमिलनाडु 5 और केरला 6। ये 5 क्यों बोला, ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत। अब ऑटोमेटिकली मेरे पास तीसरा बच रहा है, तो ये तो सही ही होना है इसको, कि भैया तीसरा जो है सही है। पुलिकेट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली। बिल्कुल, पुलिकेट लेक जो है ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है इनके बॉर्डर पर सिचुएटेड हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो 2 ही स्टेट्स। ठीक है, अब बोला इफ़ यू ट्रैवल बाई रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टयम, what is the minimum number of state within the India through which you can travel including the origin and the destination। origin को भी ऐड करो, destination का भी डेट करो, ऐड करो। अब कोट्टयम जो है केरला में हम लोग को देखने के लिए मिलता है और कोहिमा नागालैंड में, है कि नहीं। अब देखो भैया काउंट करो क्या, करो इधर नागालैंड कोहिमा। ठीक है, ये दिख रहा है कोहिमा, एकदम छोटू सा नाम होगा। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, कोहिमा। अब कोहिमा से हमको कोट्टयम जाना है केरला तरफ। ठीक है कि नहीं। अब काउंट करो, नागालैंड से आसाम जाओगे, है कि नहीं। अरे यार, नागालैंड से आसाम जाओगे, आसाम से इधर वेस्ट बंगाल होकर इधर से आसाम से होकर के वेस्ट बंगाल आओगे, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा होगे, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश आओगे, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु आओगे और तमिलनाडु या तो फिर कर्नाटका कह लो इधर से,
यहाँ से तमिलनाडु से तमिलनाडु आ सकते हो या तो कर्नाटक आ सकते हो, 2 रूट है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद केरला जाओगे, ठीक है। तो कितना मिला भाई, काउंट करो। नागालैंड 1, आसाम 2, वेस्ट बंगाल 3, उड़ीसा 4, ये 5 और ये 6, या तो इधर से करो 6 या 7, ठीक है। तो 7 के आसपास मिला मेरे को। तो भैया साउथ, ये यूपीएससी 2017 का है भाई, ठीक है। अब पूछते हैं तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जवाब तो देना ही पड़ेगा ना सर, है कि नहीं। विथ रेफरेंस टू द रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीस्ता को ध्यान में रखो और बताओ कौन सा बात सही है कि नहीं है। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लो थ्रू द सिक्किम। बात गलत है। तीस्ता जो ओरिजिनेट होती है वो हम लोगों को जो कह सकते हैं पानूरी या पहनूरी कह दो, पहनूरी ग्लेशियर, ठीक है, जो सिक्किम हिमालय है वहाँ से हम लोगों को फ्लो होते हुए नज़र आती है कि नहीं। जहाँ जो आगे चल कर के उसको रैंगपो रिवर जो है वो ज्वाइन करती है, जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है, वहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा ये। लेकिन ब्रह्मपुत्रा की बात करो तो ब्रह्मपुत्रा तो शुरुआती में ही पढ़ते भाई, इधर से लिखा, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से, और इधर से सिंटेक्सियल बैंड लेता है, यू टर्न लेता है ना, घुसता है यहाँ से। तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो तो यहाँ चेमयंगडुंग ग्लेशियर में है, ठीक है। अब ये चेमयंगडुंग ग्लेशियर कहाँ है, कैलाश रेंज में है, नियर मानसरोवर लेक के पास, है कि नहीं, हिमालय के नॉर्थ में, ठीक है। और कहें तो साउथ वेस्ट ऑफ तिब्बत रीजन में। तो ये जो कह रहा है कि दोनों का ओरिजिन सेम है, गलत बात बोल रहा है कि नहीं, गलत है। ख़त्म कर दो। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन द सिक्किम एंड इट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर तीस्ता। ये बात सही है, ठीक है। अभी इसमें ही तो बताया कि भाई यहाँ आगे जा कर के सिक्किम और ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे जा कर के ये करते हैं इन लोग, ठीक है। तो ये बात सही है कि रंगीत जो है ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर की, जो कि एक बाउंड्री बनाएगा सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच, ठीक है कि नहीं। ओके, तो ये बात सही है। दूसरा सही है, दूसरा सही दोनों जगह है, ठीक है। तीसरा को भी पढ़ लो फिर, ठीक है। रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड द बांग्लादेश। भैया तीस्ता जो फ्लो करता है ना, कैसे होता है, सिक्किम से होता है, वेस्ट बंगाल में जाता है, सिक्किम से निकलता है, वेस्ट बंगाल में जाता है, और ये जा कर के वेस्ट बंगाल में उधर जा कर के किसको ज्वाइन करता है, जमुना को ज्वाइन करता है। कहाँ पर ही, फुलहरी जो जगह है वहाँ पर ही, कहाँ पर ही, बांग्लादेश में करता है। तो किसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है ये, बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल। रिवर तीस्ता फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तीस्ता कहाँ फ्लो कर रहा है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। वो तो जमुना में जाकर के ज्वाइन हो जाए, फिर आगे जाकर के उसका नाम चेंज हो रहा है, आगे हो जा रहा है, तो बात अलग है। डायरेक्टली रिवर तीस्ता तो नहीं जा रहा है ना भैया, ठीक है। तो बात इसको भी गलत कर दो, ओनली 2 कह सकते हैं, सही है। ओके, अब ये क्वेश्चन ना, ये बहुत ही अगर दिमाग शांत है, एकदम दिमाग शांत है, अगर हड़बड़ी नहीं है तो ईजिली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। अगर दिमाग शांत है, अगर हड़बड़ाएगा तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी हम पहले देखते हैं कैसे शांत दिमाग से किया जा सकता है, उसके बाद फिर से हम इसको डिटेल में आएंगे। विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है। इंडियन ओशियन डाइपोल का बात करा तो मतलब कि इंडियन ओशियन में ही बात होना चाहिए। समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ विथ वाइल फॉरकास्टिंग इंडियन मानसून, ठीक है। जब फॉरकास्टिंग कर रहे थे इंडियन मानसून को तभी से न्यूज़ में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। IOD इंडियन ओशियन डाइपोल फेनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द difference in the sea surface temperature between the tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean। कुछ दिखा, पैसिफिक ओशियन क्यों बोल रहा है, जब इंडियन ओशियन डाइपोल है तो इंडियन ओशियन में होना चाहिए, पैसिफिक में क्यों जा रहे हो भाई। यही बात था कि शांत रहते तो भाई ये होता, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर चले तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। अब जो दूसरा पढ़ो, एन IOD फेनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन इल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून, ये बात सही है, तो आंसर बी हो गया, ठीक है। अब जानो कि IOD क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ, हालांकि पढ़े ही होगा भाई, लेकिन थोड़ा सा एक इरेगुलर फ्लैक्चुएशन दिखाता है, किसमें, सी सरफेस टेम्परेचर में,
ठीक है, जिसमें क्या होता है वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो होता है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन वेस्टर्न, ठीक है, ये बिकम्स अल्टरनेटिवली वार्मर एंड देन कोल्डर दैन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशियन। कभी, क्योंकि इंडियन ओशियन ये ऑलरेडी जो है ना वो दो तरीके के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कभी जो है ये जो है वार्म होगा, तो जब ये वार्म होगा तो ये कोल्ड होगा, ये जब कोल्ड होगा तो ये वार्म होगा। तो ये चीज़ का खेला है यहाँ पर ही। अब देख लो ना, पूरी तरीके से देख लो भैया, ठीक है, कि 3 मेन फेज़ है इंडियन ओशन डाइपोल का, ठीक है। उसमें से एक पॉजिटिव फेज़ है, एक नेगेटिव फेज़ है, एक न्यूट्रल फेज़ है। तो पॉजिटिव में जो सी सरफेस टेम्परेचर होगा, जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन होगा, ठीक है, यहाँ जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो होगा वो क्या बढ़ेगा भैया, जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो होगा वो वार्म हो जाएगा। अब जब ये वार्म हो रहा है तो ये क्या होगा, कोल्ड होगा। तो ईस्टर्न पार्ट जो होगा वो कोल्डर हो जाएगा, कूलर हो जाएगा एवरेज के मुकाबले, ठीक है। अब तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इस पे जो इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड जो आते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड जो आते हैं वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। और तो इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा रेनफॉल पे, तो भैया जो रेनफॉल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इंडिया पे और ईस्ट अफ्रीका पे, और जो इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया पे सप्रेस हो जाएगा, ये होगा। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में, तो इंडियन ओशन यहाँ पर ही वार्मर बताया तो यहाँ पे कूलर कर दो, कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है भैया अभी कूलर हो जाएगा और ईस्टर्न वाला वार्मर हो जाएगा एवरेज के मुकाबले, ठीक है। अभी यहाँ क्या बोला था, वीकेंड हो गया इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड, यहाँ इंटेंसिफाई हो जाएगा इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड। अब ये हो गया इंटेंसिफाई, तो भैया जो रेनफॉल है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पे यहाँ सप्रेस हो गया था, तो यहाँ पर ही करवा दो, इंक्रीज करा दो रेनफॉल, ठीक है। और इंडिया और ईस्ट अफ्रीका में पानी हो रहा था, वर्षा हो रहा था, तो भैया यहाँ पर ही ड्राई सीजन करा दो, ठीक है, ये हो गया। तो एक समझो तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ गया। तो भैया और अगर न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं, लिटिल टू नो डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द पोल्स, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एंड द विंड पैटर्न और टिपिकल वेदर पैटर्न जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, ठीक है, समझ गए भाई। ओके, आगे बढ़े। हाँ चलो ठीक है फिर। 23 क्वेश्चन, इन विच आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया सेल गैस रिसोर्सेज आर फाउंड। अब सेल गैस क्या है भैया, सेल गैस हम लोग का अगर बात करो GS1 ज्योग्राफी में भी, मेंस में भी इसका है ना, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्स एक्सट्रैक्टिंग वाला पढ़ोगे तो वहाँ पर भी बात करता है कि नहीं। तो सेल गैस नेचुरल गैस है, कहाँ है, ट्रैप्ड है, कौन से रॉक में, सेल रॉक में है, ठीक है। फॉर्मेशन दैट इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द हाइड्रोलिक फ्रैकिंग, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का एक, जब हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, एग्रीकल्चर PYQ में, वहाँ पर भी ये सेल गैस का आया था, ठीक है। अगर ध्यान में होगा, याद होगा तो तुम शायद बता पाओगे कि हाँ आया था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। यहाँ नाम दे रहा है कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। देखते हैं, कैम्बे बेसिन चलो एक जगह मिल गया, कृष्णा गोदावरी ठीक है मिल गया, कावेरी बेसिन तीनों जगह मिल गया। अच्छा और भी जगह निकलता है, तो दामोदर वैली एंड जो है, अरे ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था तुमको। दामोदर वैली वेस्ट बंगाल इधर भी देखने के लिए मिलता है, गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश और आसाम अराकाम बेसिन जो आसाम अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है सेल गैस, ठीक है। तो इन सारे जगह पर ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन मारो ना भैया, डी, तीनों ही जगह हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है भैया, ठीक है। आगे रिसेंटली कह रहा है, अभी फिलहाल 2016 के टाइम का, रिसेंटली अभी नहीं 25 में हम लोग 10-9 साल आगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ explored the possibility of the constructing an artificial inland port to connected to sea by the long navigational channel। तो ये 2016 का है, तो उस वक्त रिसेंटली में बात था, तो उस वक्त जो है राजस्थान था, राजस्थान डेवलप कर रहा था इनलैंड शिपिंग पोर्ट, ठीक है। और राजस्थान अगर ये डेवलप कर लेता, ठीक है, तो कच्छ और क्रीक वाला रीजन है ना, उधर से करता, ठीक है, वहाँ से करता। तो अगर ये कर लेता, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो राजस्थान जो अभी हम लोग लैंडलॉक स्टेट के तौर पे गिनते हैं वो नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन, हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं ना, 44 मिनट हो गया है और हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं, 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स करना, अगर 44 हो तो फिर आप चले जाएंगे, ठीक है। रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अंडरटेकन, ठीक है। अब रिसेंटली बात कर रहा है, 2016 का बात कर रहा है, तो उस वक्त जो है ना भैया गोदावरी और कृष्णा का बात कर रहा था, ठीक है। उस वक्त जो है गोदावरी कृष्णा लिंकिंग प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा था, ठीक है, सितंबर 2015 में, इसलिए 2016 में क्वेश्चन पूछ दिया।
ठीक है। अब अगर ये जो लिंक कर रहा था तो इससे बेनिफिट क्या होता, जो पीपल जो कि स्पेशली जो फार्मर हैं कृष्णा डेल्टा के रीजन में, ठीक है, वहाँ उन लोगों को फ़ायदा होता है कि नहीं। तो वहाँ बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, दिहांग, कामेंग, लोहित, तीनों ही हैं भैया, ठीक है। दिहांग, लोहित और एक और कौन बोला था, दिहांग, लोहित और कामेंग, ऊपर से कामेंग दिखेगा हम लोग को मिलेगा, ठीक है। इधर किधर गया यार, कामेंग 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 कामेंग, ये ब्रह्मपुत्र है ना, कामेंग कामेंग ऊपर दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसका भी है शायद, इसका इसमें मेंशन नहीं किया, ठीक है, बट वो भी है, ठीक है, वो भी है। ओ सॉरी, क्या बोला मैं, हाँ ठीक तो बोला, ठीक तो बोला। इधर से आ रहा ना तो राइट बैंक में तो देखो ना कहीं कामेंग दिख जाएगा, लेकिन शायद मेंशन नहीं किया है यार, मेंशन, ये क्या हो रहा है, मजाक कर रहे हो, अपडेटिंग फाइल इंफॉर्मेशन, ऐसे कैसे करने लग जाते हो भाई तुम लोग, ठीक है। अपडेटिंग मतलब क्या, तुम यहाँ नहीं मेंशन था तो तुम अपडेट कर रहे थे क्या यार, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी हो जाता तब तो बहुत अच्छा था, ठीक है। खैर तीनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये इधर से दिबांग और लोहित लेफ्ट बैंक है और कामेंग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये देखो फिर से हो गया, ये क्यों हो रहा है ऐसे, इस पर लोड ज़्यादा पड़ गया क्या, मेरे को खाली करना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन, ये भैया डायरेक्टली रिपीटेड है, ज्योग्राफी का डे 1 में जाकर के देखो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि ये है क्योंकि टीक पहला क्वेश्चन उसमें हम लोग बात किए थे, डिस्कशन किए थे, उसके रीजन के बारे में भी हम लोग बात किए थे वहाँ पर, ठीक है। 28, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर, ठीक है, ये रिवर पर ध्यान दो, ठीक है, रिवर पे ध्यान दो, ओके दे रहे हैं। ट्रिब्यूटरीज पूछ रहा है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, वंशधारा, अभी तो हम लोग उधर देखे थे कि उड़ीसा में है कि नहीं, और गोदावरी तो नीचे है भैया, है कि नहीं। गोदावरी हमको महाराष्ट्र इधर तरफ से देखने के लिए मिलेगा, महाराष्ट्र तेलंगाना तरफ, ये हम काट सकते हैं, ये काट दो, काट दें, काट दें। उसके बाद और किसको काट सकते हैं, पेन्नार जो है, पेन्नार, ये हमको कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं। अब चलो इतना तकलीफ मत करो, देख ही लेते हैं। ये गोदावरी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, मैं अपना नोट्स देखता हूँ, ठीक है। ये गोदावरी कैसे फ्लो करता है भैया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, लास्ट। ओरिजिन इसका कहाँ है, सह्याद्री में, नासिक कह सकते हो, तुमकेश्वर कह सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट भी कह सकते हो, जो भी ऑप्शन में मिले मार देते हो, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो भैया इधर से हम लोग याद रखें पीएम से परवेरा और मुल्ला, ठीक है। उसके बाद मांजिरा, है कि नहीं, तेलंगाना और कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा। इधर से मन्नेर, ठीक है, किन्नर स्वामी, ठीक है, और लास्ट में जाकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरता है। ऊपर से अगर देखें उधर से तो दूधना, पूर्णा, उसके बाद इधर पेनगंगा, वेनगंगा और पेंच, ठीक है, सॉरी ये वर्धा था, पेनगंगा, वर्धा, पेंच और वेनगंगा, और ये सब आकर के जब मिलेंगी तो यहाँ बनती है प्राणहिता, ठीक है। फिर ये जो रिवर है इधर इंद्रावती, और ऊपर से इसमें नारंगी आकर के मिलती है। फिर एक ये रिवर है जिसमें सिलेरू, सबरी और बरीमुल्ला आकर के मिलता है, ठीक है। तो ये सारे अब देख लिए हम लोग ट्रिब्यूटरी। तो भैया इंद्रावती था भैया, इधर तो बोले कि अभी तक इंद्रावती ये वाला है कि नहीं। प्राणहिता तो है कि नहीं, ये जो ई प्राणहिता, तो भैया इंद्रावती और प्राणहिता दो हमारे पास सही स्टेटमेंट हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी के, ठीक है। तो ऑप्शन
डी जो हमारा होगा वो सही होगा। ठीक है, अब फिर से, इन विच ऑफ द एबव स्टेट ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ से एक चीज़ को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा इन दोनों के कंपेरिजन में कहाँ पर दिखेगा, हाइट में देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर मिलेगा, इधर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इधर देखने के लिए मिलेगा। अब ये हाइट पे मिलेगा तो भैया हिमाचल प्रदेश जो होगा उसको हम लोग अल्पाइन फॉरेस्ट के ये में रख सकते हैं, मतलब यहाँ अल्पाइन वाला टाइप में हो सकता है। तो भैया अल्पाइन इसमें जो है ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट रख लो, मॉइस्ट अल्पाइन सब फॉरेस्ट रख लो, हिमाचल प्रदेश में इसको कैटेगराइज किया गया है हिमाचल प्रदेश को। फिर सब अल्पाइन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब करो। तो भैया ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं आएगा। एवरग्रीन मतलब हमेशा है ना, ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो 1 और 3 है, तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोग को सही यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न, ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, ईस्टर्न और मोस्ट एंड वेस्ट स्टेट के बारे में पूछ रहा है भैया इंडिया में। तो बताओ, अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी था, राजस्थान यहाँ भी था, बट राजस्थान ऊपर चला जाता है, और अगर गुजरात को देखो तो इधर ऐसे घुसता है ना, तो भैया गुजरात और अरुणाचल प्रदेश ये ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है सर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, पूछ रहा है इधर पिलग्रिमेज प्लेस है और इधर कुछ लोकेशन दिए हुए हैं, तो क्या ये बताओ कि करेक्टली मैच्ड हैं या नहीं मैच्ड हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो श्रीशैलम नल्लामला हिल, तो श्रीशैलम नल्लामला हिल पे लोकेटेड है, तो बिल्कुल नल्लामला हिल जो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। और उत्तर प्रदेश कहाँ बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो कि ईस्टर्न घाट में ही देखने के लिए मिलेगा। तो श्रीशैलम जो है एक रिवर कृष्णा जो है, ठीक है, उस पे देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। और यहाँ जो श्रीशैलम ये जो टेम्पल है, ठीक है, ये भगवान भोलेनाथ लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। देखो, श्रीशैलम मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टाउन आंध्र प्रदेश में होम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ठीक है, जो कि 18 शक्तिपीठ में से एक देखने के लिए मिलता है। ये जो टाउन है ये फ्लैट हिल टॉप पे लोकेटेड है विद इन नल्लामला हिल्स सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो पहला बात सही है, 1 सही है, दूसरा नहीं है, यहाँ 1 काट दो उसको। ओमकारेश्वर, अब ये दोनों ना इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, ओमकारेश्वर और जो पुष्कर है ये इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, कैसे इसको देखो, महादेव हिल पड़े थे ना भैया सेंट्रल हिल में। ठीक है, ओमकारेश्वर सतमाला हिल, ठीक है, ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, किस पे, नर्मदा रिवर पे। ठीक है, और दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, मनधत्ता और शिवापुरी। सतमाला हिल जो है ये हम लोगों को कहाँ, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो ये ओमकेश्वर तो गलत बात कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ओमकेश्वर जो है वो मध्य प्रदेश में है ना, और ये सतमाला हिल जो है ये हम लोगों को महाराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है, तो गलत हो गया। उसके बाद एक क्या बच रहा है, पुष्कर महादेव हिल। जो पुष्कर यहाँ कह रहे हैं ना, पुष्कर महादेव हिल से है क्या, तो नहीं, क्योंकि महादेव हिल जो है ये हम लोग को सतपुरा रेंज जो मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इसका लोकेशन में देखने के लिए मिलता है। और पुष्कर जो है वो एक होली टाउन कह सकते हैं, जो कि फेमस है किसके लिए, तो अपने ब्रह्मा टेम्पल के लिए, जो कि हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। और ये जो सराउंडेड है वो अरावली रेंज से सराउंडेड है। तो भैया ये तो गलत है, ये राजस्थान तरफ हम लोग चले जाएंगे, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा आंसर है वो सही है। ठीक है, अब बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। In a particular region in India, the local people train the roots of living trees into robust bridge across the stream. As the time passes, these bridges become the strongest. These unique living root bridges are found in, कहाँ पाया जाता है, मतलब कि ऐसा है ना कि एक रीजन है इंडिया में कहीं, ठीक है, उस वहाँ के लोग क्या करते हैं, ब्रिज को इस तरीके से ट्रेन करते हैं, इस तरीके से करते हैं पेड़ के को,
ताकि वो एक तरीके का ब्रिज बन जाए, ठीक है, बहुत मजबूत ब्रिज बन जाएगा। और जैसे जैसे वो और ज़्यादा उसका टाइम बीतेगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। अभी तो क्या है कि अभी लोग जो ब्रिज बनाते हैं वो टाइम बीतने के साथ ढलते जाता है, वो ख़त्म होते जाता है, लेकिन ये और ज़्यादा मजबूत होते जाता है। तो ये किस रीजन की बात कर रहे हैं, कौन से लोग करते हैं, तो ये जो रीजन है वो मेघालय के। आप देखो वो किस तरीके का ब्रिज बनता है, ये देखो पेड़ के जड़ से बना रहे हैं या उसकी जो लताएं होती हैं उससे बना रही हैं, और ये काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। उधर उस लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं मालूम, मेघालय तरफ ना, जिंग किंग जरी, ठीक है, ये नाम है। मतलब या दूसरे शब्दों में हम लोग कहें लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज। तो मेघालय में देखने के लिए मिलता है हम लोग को। ओके, टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक हब भी है, देखो कितने लोग घूम रहे हैं, है कि नहीं, देखने के लिए जा रहे हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये भी रिपीटेड है, पार्सली रिपीटेड है, ठीक है, पी लिखा हुआ है ना RP, तो पार्सली रिपीटेड है क्योंकि महादेव हिल देख करके आ चुके हो, ठीक है। महादेव हिल सेंट्रल हिमालय में ही है ना, अभी तो देख करके महादेव हिल, मतलब कि अमरकंटक देखे थे ना, तो उसी के बगल में महादेव हिल वहाँ रहता है, ठीक है। मिकिर हिल बिल्कुल ईस्टर्न, डाफला अबोर मिरी मिसमी मिकीर ऐसे ही पढ़ते हैं ना, अबोर मिरी मिसमी डाफला अबोर मिरी मिसमी, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न स्टेट, ये दोनों सही है, ठीक है। बाकी कोरोमंडल कैमूर हिल, ठीक है, ये गलत है। कोरोमंडल हिल जो हम जिसे येलामाला के भी नाम से जानते हैं, ये हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलता है, वेस्टर्न घाट, जो कि केरला में दिखता है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट नहीं है सर, ठीक है। कैमूर हिल कोनाकन कोस्ट, कैमूर हिल जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो विंध्या रेंज में देखने के लिए मिलता है कि नहीं, जालापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो ये गलत है ये दोनों, तो C मार दो 3 और 4 पार्सली, क्योंकि ये हम लोग देख के आए थे इसीलिए हम पार्सली का टैग लगाए उसमें, ठीक है। 34 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर 10 डिग्री चैनल। अरे ठीक है, यहाँ पर ही बता रहे कौन 10 डिग्री से चैनल से सेपरेटेड है भैया, तो अंडमान एंड निकोबार, ये देखो ना, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मतलब अंडमान या निकोबार है, और यह बीच में 10 डिग्री, है कि नहीं। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, 35 क्वेश्चन में R का टैग लगा हुआ है, R मतलब कि रिपीटेड, है कि नहीं। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, बताओ लास्ट डे में कल हम लोग बात किए थे, मानसून क्लाइमेट की बात करता है वो। 36, इफ़ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालय यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर, ठीक है। हिमालय से तुम क्रॉस हो रहे हो तो कौन कौन सा चीज़ नेचुरली ग्रोइंग वहाँ तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, तो नेचुरली ग्रोइंग में ओक मिल जाएगा मेरे को, और रोडोडेंड्रोन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सैंडलवुड है, सैंडलवुड नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा कि सैंडलवुड हम लोगों का पहले PYQ में भी आ चुका है। सैंडलवुड जो है हमारा एवरग्रीन ट्री है, जो कि हम लोगों को ट्रॉपिकल ड्राई और डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या लिखा जाता है भाई, ठीक है, तो जो कि हम लोगों को कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा हमको। तो ये हटा दो, तीसरा को हटा दो भाई, ऑटोमेटिकली ए आंसर मेरे को मिल रहा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है, ये बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, विच ऑफ द फॉलो फ्लोज या फ्लो थ्रू द अरुणाचल प्रदेश से कौन सा ये फ्लो होता है। अब भी हम लोग ब्रह्मपुत्र निबर वाला वहाँ देख करके आए थे ना, ये देखो, है ना। तो ये बीच वाला तो आसाम होता है, इधर अरुणाचल प्रदेश होता है कि नहीं। तो इधर सुबनसिरी है, सियांग है, दियांग है, लोहित है, बुर्दियांग है, ठीक है, ये सब है। तो स्टेटमेंट में क्या क्या क्वेश्चन है, बराक, लोहित, सुबनसिरी और लोहित देखा, बराक नहीं देखा। तो बिल्कुल बराक जो होता है वो ओरिजिनेट इसका होता है मणिपुर में होता है, और वो मिजोरम, आसाम से फ्लो होते हुए जा कर के ब्रेन करता है बांग्लादेश में, ठीक है। ओके, with reference to the Chengpa community of India, consider the following statement. Chengpa community जो है एक सेमी, अच्छा छोड़े पहले स्टेटमेंट तो पढ़ो। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। भैया अगर चेंगपा कम्युनिटीज़ हैं और अगर वो ट्राइबल हैं और अगर ठीक है ट्राइबल्स हैं, तो वो एक जगह कैसे हो सकते हैं, या कोई भी वो क्या कोई भी एक ही जगह पर रह सकता है क्या। थोड़ा सा तो
एक दो स्टेट तो क्रॉस करेंगे ही ना भैया। ये बोल रहा है कि मेनली स्टेट जो है उत्तराखंड में ही रहते हैं, तो पहला को हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो बच गया तो भैया 3 तो ऑटोमेटिकली सही ही होगा क्योंकि 3 दोनों जगह है। ठीक है, 3 सही है तो 2 बच गया। दे रियर द पश्मीना गोट्स दैट yield द फाइन वुड एंड दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बिल्कुल बात सही है कि चंगपा जो है वो समझ लो पूरा, चंगपा जो है सेमी नोमैडिक पीपल्स है, तिब्बतन पीपल्स है। ठीक है, तो उत्तराखंड वाला बात गलत हो गया, चंगपा है कि नहीं, ये भैया तिब्बतन में भी रहते हैं। ठीक है, हाई प्लेट्यूज जो कि लद्दाख वाले रीजन में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा भैया रियर करते हैं पासमीना गॉड्स को दैट यील्ड द फाइन वुड। बिल्कुल एक ये जो है कुछ समय तक एक ही जगह पर रहते हैं, फिर वहाँ से जगह चेंज करते हैं और जो वहाँ सीप होता है पासमीना गॉड्स उसको ग्रेज करते हैं और उससे फिर निकालते हैं वूल को। ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरा जो है दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो बात सही है कि 1989 में चंगपा को ऐसा ऑफिशियल स्टेटस ग्रांट किया गया था इंडिया में एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो बी इज द सही। नर्मदा रिवर फ्लो थ्रू द वेस्ट, नर्मदा रिवर फ्लो थ्रू द वेस्ट, जबकि मोस्ट ऑफ द अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर कहाँ पर फ्लो करती है, किधर फॉलो करती है, ईस्ट में। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का एकमात्र रीज़न है कि भैया उधर क्या है, रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो भैया इट ऑक्यूपाइज लीनियर रिफ्ट वैली, बिल्कुल ये रीजन ही सही है। उसके बाद इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरास, नहीं, नर्मदा फ्लो करती है विंध्यास। ठीक है, विंध्यास इन नॉर्थ और सतपुरा इन साउथ, बट ये रीज़न नहीं है कि भैया ये वेस्ट में बहे, इसलिए क्योंकि ये इन दोनों के बीच में फ्लो कर रही है, ये रीज़न नहीं है। तो यहाँ चूँकि रीज़न ही पूछा है, क्योंकि वाई पूछा है, तो बाकी ये हम कर सकते हैं, क्योंकि वाई का जवाब कर रहे हैं तो ये गलत कर देंगे, ये रीज़न नहीं है। द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्टर्न फ्रॉम द सेंट्रल, ये बोल रहा है कि लैंड स्लोप जो है ना सेंट्रल, लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल, मतलब सेंट्रल इंडिया से लैंड स्लोप इधर है वेस्ट की ओर। पागल है, इधर थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिप्ट है ना, इधर थोड़ा तो इधर दिखता भी है। ठीक है, तो उल्टा ही बात कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं भाई, ये भी गलत है। कौन सही है, तो फिर एक ही सही है, ओनली ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, करेक्टली कौन कौन से मैच है। लिम्बो सिक्किम का है, बिल्कुल सिक्किम है। लिम्बो क्या है भैया, लिम्बो एक ट्राइब है, जो कि हमको कहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली इन अ सिक्किम और वेस्ट बंगाल में, तो पहला बात सही है। कार्बी आंगलोंग, हम लोग पूरी बोलते हैं कार्बी आंगलोंग। ठीक है, तो कार्बी आंगलोंग जब बोल रहे हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहा है, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसका है, आसाम का है ना भैया, आसाम का है ना भैया। कार्बी ट्राइब इज़ नॉट प्राइमरली फाउंड इन द हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। कार्बी पीपल्स वन ऑफ द मेजर इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। कार्बी तो कभी हम लोग बोलते ही नहीं, डायरेक्टली बोलते हैं कार्बी आंगलोंग। ठीक है, कभी मेरे मुंह से कार्बी निकलता है, जब भी निकलता है कार्बी आंगलोंग निकलता है, और कार्बी आंगलोंग आसाम, तो ये बात गलत है। दूसरा गलत है, इधर काट करो, दूसरा गलत है। अब क्या बच गया, डोंगरिया उड़ीसा। तो डोंगरिया जो है ना, ये बात ठीक है कि भैया डोंगरिया जो है ना, ये पीवीटी जो है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कहाँ रहते हैं, न्यामगिरी हिल जो है उड़ीसा का है, वहाँ देखने के लिए हम लोग को मिलते हैं, ये बात सही है। बोंडा तमिलनाडु, ये बात सही है क्या, तो बिल्कुल देखो क्या है कि बोंडा जो है, किधर बोल दिया ये तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का गलत है, उड़ीसा का ना। बोंडा आर द अनदर पीवीटी जी, वो भी आइसोलेटेड हिल रीजन में रहते हैं, जो कि मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है साउदर्न वेस्ट उड़ीसा में, वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो ये बात भी गलत है। मतलब ये सही है और ये सही है, 1 और 3 सही है। 1 और 3 हमको ए में दिख रहा है यहीं, ठीक है, उधर जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 41। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। पार्सली एग्रीकल्चर में भी इसको हम लोग पढ़े थे। ठीक है, फिर भी कर लो भाई, क्यों है, लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बताओ। दे आर जनरली रेड इन कलर, ठीक है, बात सही है कि लेटराइट सॉइल रेड ही होता है उसका कलर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है हाई आयरन ऑक्साइड पाया जाता है कि नहीं, जिसके वजह से रेड रस्टी कलर दे देता है, बात सही है। द रिच इन द नाइट्रोजन एंड पोटास, ये बात गलत कर दिया भैया। लेटराइट सॉइल जो है, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी होती है उसमें, ठीक है, जिसके वजह से ये अनसूटेबल हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट जैसे गलत किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है सी, मतलब 1 और 4।
टॉपिको एंड कैस्क्यू नट्स जो है बड़े अच्छे से इस सॉइल में ग्रो होते हैं, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा सा एक अच्छा सा इरिगेशन भी कर दो, फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर लो, तो ये सारे जो क्रॉप हैं कैस्यू, टी, कॉफ़ी, रबर, चिंचोआ, कोकोनट, टैपिको, ये सारे अच्छे से यहाँ पर हम लोग उगा सकते हैं। ठीक है, बात सही है। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, नहीं, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान यूपी, बहुत गलत बात है। ये हम लोगों को कर्नाटका में भी देखने के लिए मिलता है, केरला में देखने के लिए मिलता है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, और कुछ हिली रीजन्स जैसे आसाम और के नीचे हिली वाला रीजन, और उड़ीसा में भी देखने के लिए मिल जाता है हमको। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड इन राजस्थान और यूपी, ये बात गलत है। ठीक है, 42 आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है सर, कौन सा करेक्ट है इन दोनों में से, मैं ये पूछ रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेज फ्रॉम द साउदर्न इंडिया टू द नॉर्दर्न इंडिया, ये साउदर्न इंडिया, ये नॉर्दर्न इंडिया, ये साउदर्न इंडिया। अब कह रहा है जो मानसून है ना वो डिक्रीज होते जाता है जैसे साउदर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया। बिल्कुल सर, यहाँ पहले पहुँच जाता है, मानसून टकरा जाता है, तो फिर इधर इधर रजिस्ट करते करते धीरे धीरे कम हो जाता है इधर। ये बात भी सही है कि नहीं, क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन हो जाता है ना नॉर्दर्न पार्ट ट्रैवल करने में, तो धीरे धीरे कम होते जाता है। ये बात सही है। द अमाउंट ऑफ द एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, बिल्कुल वही बात है, रेजिस्ट करते जाता है, बंगाल ट्रैवल करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है भैया। ठीक है, तो डिक्रीज होते ही जाता है। ठीक है, दोनों बात कह सकते हैं सही। When you travel in the Himalaya, you will see the following. तुम हिमालय में ट्रैवल करोगे तो तुम क्या क्या देखोगे, हम डीप चॉर्जेस देखेंगे, यू टर्न रिवर कोर्सेस देखेंगे, पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखेंगे, इस तरीके के रेंजेस भी देखेंगे, स्टीप ग्रेडियंट काउजिंग द लैंडस्लाइड, ये तो कॉमन ही देखेंगे। तो भैया सारे ऑप्शन मारो ना भैया। ठीक है, विच ऑफ द अबव कैन बी सेड टू बी द एविडेंस ऑफ द हिमालयस बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन, ये सारे कह सकते हैं कि हिमालय जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक। एक इंडिया है, इंडिया का एक स्टेट है, उस इंडिया के स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। बताओ कि इस डिस्क्रिप्शन से कि वो कौन सा स्टेट होगा। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच द पासेस थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है, यहाँ राजस्थान है, और राजस्थान के लैटिट्यूड से पास हो रहा है और आगे चल करके मिल रहा है। ठीक है, इट ओवर द 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, और उसका 80% जो प्रतिशत है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है। ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ कवर कंस्टिट्यूट द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट। तो भैया जब सेम रीजन में राजस्थान में है तो यहाँ इंडिया का मैप होना चाहिए था कहीं। नॉर्दर्न राजस्थान बोला था। ओ माय गॉड, ये क्या देखने के लिए मिल रहा है मेरे को, तो अरुणाचल प्रदेश देखने के लिए मिल रहा है। ये बात है। ऑप्शन में भी है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ऊपर चला जाएगा, उत्तराखंड ऊपर चला जाएगा, आसाम थोड़ा सा उससे बीच में है, और अरुणाचल प्रदेश उसके ऊपर में ऐसे दिखेगा, और गुजरात का राजस्थान का नॉर्थ बोल रहा है, तो ये आया लेटीट्यूड पे। तो मार दो भाई, ये सारे स्टेट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन थे वो किसको दिखा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, ओके, 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे देखने के लिए मिलेगा हमको दोनों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 द ब्रह्मपुत्र इरावदी मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत, कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, तिब्बत में। फ्लो थ्रू द नैरो एंड द पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन द अपर रीचेस, ठीक है, ऊपर में, ठीक है, बहुत नैरो ये रेंजेस से पास होते हैं। ऑफ दिस रिवर ब्रह्मपुत्र मेक द यू टर्न इन टू इट्स कोर्स फ्लो इन टू इंडिया। यू टर्न ड्यू टू, अबे यू टर्न इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ सिंटेक्सियल बेंडिंग होता है। ठीक है, सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयाज। ठीक है, और यहाँ से ये पूछता है ना कि कभी कभी एक PYQ ये भी आता है कि जब जहाँ से यू टर्न लेता है उस पास का क्या नाम है, तो योंगयाब पास के नाम से भी वहाँ जानते हैं हम लोग, है कि नहीं। अ स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एक स्टेट है इंडिया में, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। उसी तरीके से जैसे अभी राजस्थान वाला पूछा था, अरुणाचल प्रदेश वाला पूछा था, उसी तरीके से यहाँ भी है। इट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इज और एरिड एंड सेमी एरिड, मतलब कोई तो है स्टेट, उसका नॉर्दर्न पार्ट जो है ना ये वाला, ठीक है, वो एरिड है या सेमी एरिड कह सकते हैं। सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस कॉटन, इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो कॉटन प्रोड्यूस करता है। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज़ प्रीडोमिनेंट ओवर द फूड क्रॉप, यहाँ पर कैश क्रॉप का जो है वो ज़्यादा बोलबाला है फूड क्रॉप्स के कंपेरिजन में। तो ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, कौन सा रीजन का बात कर रहा है। तो भैया सेमी एरिड और एरिड तो हमको गुजरात में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है नहीं। क्लाइमेट जो है नॉर्थ गुजरात का वो एरिड और सेमी एरिड देखने के लिए मिलता है, ठीक है नहीं। बल्कि जो और सॉर्दर्न गुजरात की बात करें तो सॉर्दर्न गुजरात विंड मॉनसून विंड के ये में आ जाता है कि नहीं। और गुजरात एक जब एग्रीकल्चर का जब हम PIQ कर रहे थे उस वक्त हम लोग ये भी देखे थे कि गुजरात जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है हम लोग का कॉटन का, ठीक है नहीं।
तो भैया बी इज़ द राइट आंसर। अब 47 क्वेश्चन। टू इम्पॉर्टेंट रिवर, वन इट सोर्स इन द झारखंड, एक का सोर्स झारखंड में है, एंड नोन बाई डिफरेंट नेम इन ओडिशा, और वो जो आगे चल करके जो है क्या बोलते हैं, ओडिशा में दूसरा नाम से जानी जाती है। एंड अनदर, और दूसरा कहाँ है, विथ इट सोर्स इन ओडिशा, और दूसरा जो है ओडिशा से ही निकलती है, वो दोनों जा करके मर्ज करती है एक प्लेस पे, ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके, और वो फिर कहाँ पर चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो बिफोर फ्लोइंग इनटू द सी, और बेस्ट ऑफ बंगाल में जाने से पहले, दिस इज एंड द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया विच ऑन द फॉलोइंग वुड बी, और वहाँ जाने से पहले, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले कुछ तो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, वो कौन सा है, तो भैया वो है ना भितरकनिका, ठीक है। हम एक में जब नेशनल पार्क वाला में डाले थे ना, वहाँ पर यह है, उसमें भितरकनिका की डायरेक्ट बात किया गया उसमें। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देखने के लिए मिलता है वहाँ पर लोकेशन उसका, ठीक है। जो उड़ीसा का केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेस में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो वो यही रीजन है। चांदीपुर ऑन सी, चांदीपुर तो अभी हम लोग एक PYQ में हम लोग देख करके आए थे ना, वो हाइड एंड सीक वाला जो खेल रहा था, है कि नहीं, सिमलीपाल नहीं। 48, among the following state which one has the most suitable climatic conditions for the cultivation of large variety of orchids with the minimum cost of production and can be developed export industry in the field। भैया 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 ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको, ऑर्काइड को है एक तरीके का, इसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है कि नहीं, और इसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। सनलाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए होता है, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर सके। तो बेस्ट सूटेबल जगह यहाँ हम लोग को कहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट सनलाइट मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट सनलाइट मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 बच गए हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल। आंध्र तो हम लोग को डायरेक्ट सनलाइट से झोल देगा, मतलब कि उधर ज़्यादा गर्मी लग जाएगा, और तो भैया इसमें से मोस्ट और कोल्ड टेम्परेचर मेरे को यहाँ पर ही मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में ही, है कि नहीं, है बात सही है कि नहीं। तो यहाँ पर ही इसका कंसंट्रेशन ऑर्किड्स का ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अरुणाचल प्रदेश अलोन 52% ऑफ टोटल ऑर्किड स्पीसीज को ये रखता है अपने पास, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑर्किड्स को रिकॉग्नाइज की है एज अ प्राइम प्लांट फॉर एक्सपोर्टिंग, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इफ़ देयर वर नो हिमालय, अगर हिमालय ही नहीं होता, ये जो हिमालय दिखता है वो हिमालय ही नहीं होता, तो व्हाट वुड बी हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट, क्या होता भाई। साइबेरियन विंड हमारे पास आती है, हम ठंडे से मर जाते हैं, हमारा कोई प्लेन नहीं होता, तो मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम द साइबेरिया, ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर हिमालय नहीं होता तो जो साइबेरियन विंड्स होते हैं वो सीधा आती इंडिया में और विंटर को बहुत ज़्यादा ठंड कर देती, हम लोग ठिठुर जाते हैं, हम लोग काँप जाते, मर जाते, तो ये बात सही है। इंडो गंगेटिक प्लेन्स वुड बी डिवॉइड ऑफ द सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल, बिल्कुल। अभी जो हिमालय है उससे भी जो नदी आती हैं, उससे जो नदियाँ आती हैं ऊपर से लेकर के आती हैं और नीचे जा कर के प्लेन बनाती हैं, तो जब हिमालय ही नहीं रहता तो प्लेन कहाँ से मिलता, अलुवियल सॉइल कहाँ से मिलता, नहीं मिलता। विदाउट हिमालयाज हिमालय जो है सोर्स है सेडिमेंट का, इंडो गंगेटिक प्लेन्स का, वो होता ही नहीं भैया, क्योंकि हिमालय नहीं होता तो अलुवियल सॉइल ही नहीं होता, इंडो गंगेटिक प्लेन ही नहीं बनता, ये बात भी सही है। द पैटर्न ऑफ द मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ प्रेजेंट, बिल्कुल। आज जो है वो उससे अलग होता, क्योंकि हिमालय नहीं है तो मानसून जो रेन है वो थोड़ा सा लेस होता, इंडिया और ज़्यादा ड्रायर कंट्री हो जाता, वो लो प्रेशर हाई प्रेशर का कंडीशन बनने में थोड़ा सा दिक्कत होता। तो भैया तीनों 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 क्या कह रहा है, तीनों का इम्पैक्ट पड़ेगा। विथ रेफरेंस टू द सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिस, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन करना है, ठीक है। तो इनमें से बताओ कि क्या क्या तुम करोगे, क्रॉप रोटेशन करोगे, तो भैया हम करेंगे, ठीक है। क्रॉप रोटेशन तो अच्छी बात है, करना चाहिए, करेंगे, उससे सॉइल कंजर्व होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो एक मेथड है ना भैया, सेम फील्ड में प्लान तरीके से सीक्वेंस तरीके से क्रॉप्स को उगाना, जिससे प्रिवेंट करता है सॉइल डिप्लेशन को और इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को, तो ये करता है। अब सैंड फेंसेस मतलब बंद करना, और सैंड मतलब बालू, तो बालू से घिराव करना, है कि नहीं, एक बैरियर बना देना सैंड का, स्ट्रॉ का, कुछ मटेरियल्स का, ताकि जो हवाएं हैं उसे रोका जा सके, और हवाएं जब रोकेंगी तो भैया वो डेजर्टिफिकेशन होने से रोकेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी क्रॉप्स को विंड इरोजन से होने से रोकेंगी, ये बात भी सही है। ट्रेस फार्मिंग ये भी है भैया, मिट्टी की कटाई से रोकता है ना, हिली एरिया में हम लोग ट्रेस फार्मिंग करते हैं,
टेरेस फार्मिंग, है कि नहीं। विंड ब्रेक ये भी कर सकते हैं। विंड ब्रेक जो अगर रो में हम ट्रीज़ और सर्ब्स को लगा दें, ठीक है, प्लांट कर दें, तो वो तो क्रॉप को प्रोटेक्ट ही करेंगे ना, किससे, विंड इरोजन से। तो ये बात तो सही है। चारों और किस किस से हम लोग को सॉइल कंजर्वेशन का जो मेथड है वो यहाँ पर ही देख लो भैया, इतने कुछ है। काउंटर प्लगिंग से, क्रॉप रोटेशन से, कवरिंग क्रॉपिंग से, गली प्लगिंग से, विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट जिसे हम कहते हैं, मल्चिंग से, ट्रेसिंग से, उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और कंजर्वेशन टीलेज। ये कुछ भी हम लोग, इनसे भी हम लोग रोक सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये पीडीएफ में इतना छोटा नहीं पड़ाएगा, हमको भी पता ही है, ठीक है, निकलेगा ही नहीं। हाँ भैया, 51 आज ही ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, ठीक है, ये आज ही क्वेश्चन डिक्रीज हुआ है। रेड सॉइल क्यों होता है रेड सॉइल? क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। लेटराइट वाला पढ़ा था उस वक्त, वही क्वेश्चन था ना भैया, है कि नहीं। दूसरा 52 भी रिपीटेड है, कह रहा है इंडिया में विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। और ये रिपीटेड आज नहीं है, ये रिपीटेड कल या परसों का मैं जो वीडियो होगा पीछे का उसमें होगा, ठीक है, कि भैया ये मोस्ट डेसिडियस ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा है, करीबन 65% ऑफ द इंडिया का जो कवर है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द रिवर लूनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। लूनी को हम लोग एक ही नाम से जानते हैं भैया, गुमशुदा रिवर, है कि नहीं, कभी खो जाती है कि नहीं। तो लूनी रिवर किस लिए जानते हैं कि वो खो जाती है कहाँ पर, मार्सी जो लैंड होता है रन ऑफ कच्छ में, वहाँ कभी कभी खो जाती है, इसीलिए तो इसको सबसे ज़्यादा हम लोग जानते ही है। तो भैया गल्फ ऑफ कंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, पाकिस्तान मर्जेस, ये सब नहीं, इट इज़ द लॉस्ट इन द मार्सी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये मार्सी लैंड जो है रन ऑफ कच्छ में, वहाँ कभी कभी खो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1 घंटा 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, और अगर हम इतना करने लगे भी और एक पेज था तो थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं।